अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। कल मैंने अपने YouTube चैनल से आप लोगों से, मेरे फॉलोअर से एक सवाल पूछा कि इस महीने में आप लोगों की सबसे बड़ी वजह क्या है, आपके परिंदे कौन सी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं। मुझे लगा आप लोग कहेंगे फीड कॉस्ट, ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा आप लोग कहेंगे मोर्टालिटी हो रही है या प्रोडक्शन में कमी है, लेकिन हुआ क्या, ऑलमोस्ट आधे लोगों ने चूज किया बीमारियों को कि इस महीने में वो बीमारियों में उलझे हुए हैं। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि परिंदों में, आपके बर्ड्स में बीमारियां गर्मियों में किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती। एक ही दुश्मन है आपकी तमाम फार्मिंग का, नजर ना आने वाला एक दुश्मन, और वो है हीट स्ट्रेस। तो ये दर्जा हरारत, ये गर्मी, ये हीट स्ट्रेस क्या करती है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन सी बीमारियां हैं जो गर्मियों में और खासूसन इस महीने में आप लोग फेस कर रहे हैं, उनका इलाज भी तलाश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, घंटी को लाजिम प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने में आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। दोस्तों, गर्मी क्या करती है, हीट स्ट्रेस क्या करता है, आपके परिंदे की इम्यूनिटी लो होती है, फीड इनटेक कम होता है, वाटर कंजम्पशन बढ़ जाती है, अंतड़ियां डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, वेट लिटर होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, और बस जैसे ही हिफाजती शील्ड्स डाउन होती हैं, बीमारियां आपके परिंदे के गले पड़ जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं? सबसे पहली तो खुद ये हीट स्ट्रेस भी एक बीमारी है। आपका परिंदा पेंटिंग कर रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, ढीला होकर बैठा है, सुस्त है, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है बॉडी का, वो बिल्कुल सफ़ेद पानी वाली बीठें करेगा, खाना पीना छोड़ देगा, अंडा नहीं देगा, मरना शुरू हो जाएगा। लिहाजा गर्मी से बचाने के लिए आप ये वाला वीडियो देखेंगे। मैंने डिटेल में बताया है कि आपने गर्मी से अपने परिंदों को कैसे बचाना है। दूसरी बीमारी है कॉक्सी। पिछले 2 दिनों में 4 से 5 शेड्स की मेरे पास हिस्ट्री आ चुकी है जहां कॉक्सी स्टार्ट हो गई है, ब्रॉयलर्स में और खुसूसन अंडे वाली मुर्गी में। कॉक्सी आने के पीछे वजह वही गर्मी, पानी का इंटेक ज्यादा, बुरादा गीला। तो बुरादा गीला होने से फिर कॉक्सी आ जाती है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इम्प्रोलियम और अमोक्सिसिलिन का पानी देंगे। ब्लीडिंग से रोकने के लिए आप एडिक इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बीमारी, अब हीट स्ट्रेस आ गया, उसके बाद आ गई कॉक्सी। कॉक्सी के बाद फिर अंतड़ी जब अंदर से छिल जाती है तो बनता है नेक्रोटिक एंट्राइटिस, जिसे हम कहते हैं अंतड़ियों की सोजिश। नेक्रोटिक एंट्राइटिस में फिर क्या होगा, बर्ड आपका इम्यूनिटी लो कर जाएगा, उस पर इकोलाई भी अटैक करेगी, साल्मोनेला भी अटैक करेगा, माइकोप्लाज्मा भी अटैक करेगा, फिर प्रोडक्शन नहीं आएगी और अमवात होना शुरू हो जाएंगी। नेक्रोटिक एंट्राइटिस के ऊपर ये वाला वीडियो अपलोड किया है, डिटेल में जाके इसको कैसे ट्रीट करना है आप देख सकते हैं। अगर आप हीट स्ट्रेस के बाद कॉक्सी से भी बच गए हैं, नेक्रोटिक एंट्राइटिस से भी बच गए हैं, फिर चौथी बीमारी सर लेने के लिए खड़ी है, और वो है इकोलाई। और ये वो बीमारी है जो नजर ही नहीं आती। कॉक्सी में तो लाल कलर की बिठे आना शुरू हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा, आप ट्रीट कर लेंगे। हीट स्ट्रेस में बर्ड मुंह खोल के सांस ले रहा है, आपको पता चल गया, आप ट्रीट कर लेंगे। इवन के नेक्रोटिक एंट्राइटिस में भी वो लूज ड्रॉपिंग करना शुरू कर देता, लेकिन इकोलाई को कैसे पहचानेंगे? इसका सिर्फ एक ही साइन है, वो ये है जो फिजिकल हम देख सकते हैं, वो ये कि आपका बर्ड आंखें बंद करके सुस्त होके दीवार के साथ लग जाएगा, खाना पीना नहीं करेगा। कोलाई में एंड्रोफ्लक्सासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन, पीफ्लक्सासिन, नॉरफ्लक्सासिन के साथ सल्फा दे सकते हैं, या फास्फो के साथ टाइलो का कॉम्बिनेशन मिला के दे सकते हैं। पांचवा मसला है सांस का। एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि मुंह खोल के सांस ले रहा है, आई इन्फेक्शन हो रही है, सर सूज रहे हैं, खर खर की आवाजें कर रहा है, और इस पोल के नीचे भी किसी ने लिखा था कि खर खर की आवाजें कर रहा है। ये जो रिस्पिरेटरी साइंस हैं, ये शो करते हैं कि आपके परिंदे में तमाम रिस्पिरेटरी बीमारियां इकट्ठी हो गई हैं। तो इसका सिंपल सा हल होता है कि आप एक कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देंगे। आप ऑगमेंटन देंगे, कोई भी ऑगमेंटन ले लें, उसकी डोजेज आपको बना देंगे। आप यहाँ पे डोजेज इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि प्रोडक्ट चेंज, डोज चेंज। तो ऑगमेंटन नहीं है तो आप अमोक्सिसिलिन और एंड्रोफ्लक्सासिन को इकट्ठा करके दे देंगे। आंखें खराब होने का मसला आ रहा है, आंखों के ऊपर मैंने शॉर्ट अपलोड किया था कैसे वो पस निकालनी है, या कोई भी आई ड्रॉप लेके शेड पर रखें। जिस बर्ड में आंख का मसला आ रहा है, आंख खोलें, दोनों आंखों में एक एक कतरा डाल दें, 2-3 दिन ये प्रोसेस को रिपीट करें, आंखें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अगली जो बीमारी है छठी, वो डायरेक्ट हीट स्ट्रेस से नहीं आती, लेकिन जो पीछे बीमारियां चलती आ रही हैं वो परिंदे का डिफेंसिव मैकेनिज्म इतना डाउन कर देती हैं, या आपको टाइम नहीं देती कि आप वहां पे वैक्सीन प्रॉपर कर सकें। तो फिर आती है रानीखेत यानी न्यू कैसल डिजीज। ग्रीन कलर की ड्रॉपिंग करेगा, जो मैंने वीडियो अपलोड की, परिंदा सुस्त हो जाएगा, मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की वीडियो दिखा रहा हूँ।
ये आप जाके देखें। इसके अंदर मैंने बताया हुआ है घरेलू पैमाने पे कमर्शियल में किस तरह 7 डेज आप सक्सेसफुल एनडी की ट्रीटमेंट करेंगे। और इस बीमारी को समझना हर पोल्ट्री फार्मर, डॉक्टर, सुपरवाइजर, स्टूडेंट को बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे शेड को साफ कर सकती है। मेरी किताब के चैप्टर नंबर 24 के अंदर मैंने इसी बीमारी के हवाले से डिटेल में बात की है, और इसके अंदर QR कोड भी है जो आपको डायरेक्ट मेरी न्यू कैसल डिजीज़ के ऊपर वीडियोस में ले जाएगा, जहां आप फिजिकली ये देख सकते हैं बीमारी शुरू कैसे होती है और उसको हमने ट्रीट कैसे करना होता है। अगर आपने अभी तक इस किताब को हासिल नहीं किया तो नीचे PR मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप उनसे रब्ता करके बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ में मसला आता है टॉक्सिन्स का। ये वो मसला है जिसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर बात होती है। कोई ना कोई मैसेज आता है, मैं उनको बताता हूँ आप जो दाना दे रहे हैं ठीक नहीं है, फंगल इन्फेक्शन है आपके बर्ड के अंदर, इसको सिरका लगाएं। घरेलू पैमाने पे तो हम सिरका लगा देंगे, लेकिन कमर्शियल पोल्ट्री में हम टॉक्सिन बाइंडर्स इस्तेमाल करेंगे। निशानी ये होती है लिवर इस तरह का नजर आता है, दिल की झिल्ली में पीले रंग का पानी भरना शुरू हो जाता है, परिंदे के गुर्दे स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, और वो सारी फीड खाने के बाद एक्टिव होने के बावजूद आपको वजन प्रोडक्शन नहीं दे रहा हो, तो पानी में और फीड में टॉक्सिन बाइंडर्स देंगे। सवाल बनता है कि डॉक्टर साहब ने तो 7 बीमारियां हमारे पल्ले डाल दी, अब हमें कैसे पता कि हमारे परिंदे को कौन सी बीमारी है? तो ब्रीड वाइज भी आपको मैं एक एक लाइन में बता देता हूँ। अगर आपने रखे हुए हैं कबूतर और तोते, तो उसमें कॉक्सी आएगी, हीट स्ट्रेस आएगी, साल्मोनेला आएगा, एनडी का इतना मसला नहीं बनेगा। घरेलू पैमाने में मुर्गियां रखी हैं, असील, बैकयार्ड पोल्ट्री में गोल्डन मिस्री, लोमन ब्राउन, व्हाइट लेयर, कुछ भी घरेलू पैमाने में रखा हुआ, उसमें नंबर 1 पे है कि हीट स्ट्रेस, एनडी का मसला भी हो सकता है, एंट्राइटिस भी हो सकता है, साल्मोनेला भी हो सकता है, कॉक्सी भी हो सकती है। इसमें आपने 5 बीमारियों को देखना है और सिम्टम्स के मुताबिक आपने बर्ड को ट्रीट करना है। अंडे वाली मुर्गी कमर्शियल है तो साइन यही है कि आज प्रोडक्शन अब ड्रॉप होगी। अचानक से यूं चलते चलते डिक्लाइन आ गया, अंडे का छिलका खराब हो गया, कमज़ोर हो गया, रिंकल वाले अंडे आना शुरू हो गए, तो आपके जहन में अब सवाल आएगा बीमारी क्या है। कॉक्सी होगी तो लाल कलर की बीठे, एनडी होगी तो हरे रंग की बीठी आएंगी, एंट्राइटिस होगा तो कच्ची बीठी आएंगी, हीट स्ट्रेस होगी तो आपका बर्ड पेंटिंग करेगा। वो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मीटर्स अंदर क्या बता रहे हैं, तो ट्रीटमेंट उसी मुताबिक करेंगे। यही ब्रॉयलर्स के अंदर है। ब्रॉयलर्स में कॉक्सी में लाल कलर की बीटें आएंगी, साल्मोनेला के अंदर ग्रीन और सफ़ेद दोनों आती हैं। एनडी का मसला होगा तो रिस्पिरेटरी साइंस आएंगे, साथ में ग्रीन कलर की ड्रॉपिंग्स होंगी। और अगर आपके बर्ड में टॉक्सिन्स का इशू है तब भी कच्ची बीट करेगा, लिवर के ऊपर निशान आएंगे। डॉक्टर कामरान का यूनिवर्सल समर प्लान है। 6 चीज़ें हैं जो आप करते रहें तो आप तमाम चीज़ों से बच जाएंगे। पहली चीज़, साफ पानी देना है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करना है रेगुलर। तीसरी चीज़, बुरादे को, लिटर को, फर्श को गीला होने से बचाना है। चौथी चीज़, गुड वेंटिलेशन देनी है। ओपन शेड है या कंट्रोल शेड है, आप वेंटिलेशन को प्रॉपर रखेंगे, जितनी फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए उतनी देंगे। पांचवी चीज़, फीड को मैनेज करना है, ठंडे टाइम के अंदर फीड देनी है, ओपन कंट्रोल हर तरह की फार्मिंग। और छठी चीज, ये मान लें कि आपकी फीड में टॉक्सिन्स हैं, माइकोटॉक्सिन्स हैं, लिहाजा पानी में, फीड में टॉक्सिन बाइंडर्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों एक बात को याद रखें, आपको लगता है कि आपके परिंदे को बीमारी ने मारा है, नहीं, हीट स्ट्रेस दरवाज़ा खोलती है और बीमारियां अंदर आ जाती हैं। आपने घर बनाया, घर को आपने बंद कर दिया, आपने खारदार तारे लगाने के बाद आपने कैमरास लगाए, अलार्म लगाए, आप सो गए, आपके घर में कोई भी चोर घुसेगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन हीट स्ट्रेस ऐसा घर का भेदी है जो डोर्स को ऐसे ओपन करता है कि बैक्टीरिया, वायरसेस अंदर आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता और बर्ड आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रोमाइज़ होता है और फिर मर जाता है। गर्मियों में गर्मी से परिंदों को बचाना है, ये है बॉटम लाइन। वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, घंटी के बटन को अगर आप नहीं दबाया तो दबा दें। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको शेयर करना है। किसी भी किस्म की कंसल्टेशन के लिए PR मैनेजर को रब्ता करेंगे। आप मेरा मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स लेना चाह रहे हैं तो इस QR कोड को स्कैन करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।